कुकिंग विथ नो गैस, फायरवुड ओनली। अनुषा के पिताजी बहुत बड़े नामचीन बिजनेसमैन रहते हैं। अनुषा का जन्म पैसों के बीच में गोल्डन स्पून में हुआ था। इकलौती लड़की रहने से छोटी से छोटी तकलीफ को भी उसके नजदीक नहीं आने देते थे। ऐसे पाल पोस कर बड़ा किए थे उसके पिताजी। वैसे अनुषा अपने क्लास के विक्रम से प्यार करती थी और उसके प्यार में डूब जाती है। विक्रम भी अनुषा से बहुत प्यार करता है, पर विक्रम एक मिडिल क्लास परिवार से था। विक्रम के पिताजी के कमाई पर ही पूरा घर चलता था। विक्रम अमीर नहीं था, पर उसके कुछ रूल्स सिद्धांत रहते हैं। अनुषा जब भी विक्रम से शादी का प्रस्ताव रखती तो विक्रम, अपने दोनों की हैसियत में बहुत फर्क है और तुम्हारे पिताजी भी अपने प्यार के लिए तैयार नहीं होंगे, नहीं मानेंगे, पर प्यार करना अपने हाथ में है, इसलिए यहाँ तक है, ठीक है, पर शादी करना नामुमकिन है, ऐसा कहता है। तो अनुषा, इतने दिनों से तुमसे प्यार कर रही हो, वो टाइम पास के लिए सोच रही हो क्या? मेरे घर वालों को पसंद रहे या ना रहे, उनको मना कर तुमसे शादी करूंगी, ये मेरा वादा है, करके बोलती है। विक्रम, ठीक है, शादी करेंगे, सोचेंगे, पर तू हमारे घर पर बहू बनकर आने के लिए तैयार रहना होगा। तेरी भी इच्छा रहनी चाहिए ना। तेरे घर वाले भी मुझे घर जमाई आने के लिए कहेंगे, पर मेरी जान भी चली गई तो भी चलेगा, पर मैं घर जमाई बनकर नहीं आऊंगा। पहले ही हमारा छोटा सा गांव है, सोच ले एक बार, तू वहाँ पर आकर रहेगी क्या, ऐसा कहता है। तो अनुषा, मुझे छोटे गांव में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ का सुंदर वातावरण, सुंदर हवा, वहाँ तो कितने भी दिन रह सकते हैं। अपने दोनों को नौकरी मिलते ही शहर आकर एक छोटा सा घर लेकर जिंदगी खुशी से बिताएंगे, ऐसा कहती है। विक्रम गहरी सांस लेकर, पहले तू अपने घर वालों से पूछ, वो अपनी शादी के लिए तैयार है क्या, करके बोलता है। अनुषा घर में विक्रम से शादी करने की बात रखकर रूठ कर आखिर में मरने की धमकी देकर अपने घर वालों को मना लेती है। अब अनुषा और विक्रम की शादी हो जाती है। अनुषा अपने ससुराल जाते वक्त उसके साथ कार में 1 करोड़ के तोहफे अनुषा के कार के पीछे 4 कार तैयार रखते हैं। विक्रम वो सब देखकर, तुझे ये सब चाहिए या सिर्फ मैं होना तुमको, ऐसा कहता है सीरियस होकर। तो अनुषा, तुम मेरे साथ हो तो इन सब का क्या करना है मुझे, ऐसा बोलकर एक सूटकेस में अपने कपड़े भरकर मम्मी डैडी बाय कहकर विक्रम के गाड़ी पर चढ़कर बैठती है और विक्रम अनुषा के माँ बाप को नमस्ते बोलकर बाइक चालू करके वहाँ से निकल जाता है। नए जोड़े को ससुराल वाले ही नहीं बल्कि पूरा गांव उनका स्वागत करता है। अनुषा उस गांव की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, क्या नजारा है, पूरे गांव में हरे भरे पेड़, बगैर पोल्यूशन की हवा, खेत खलियान, गाय बैल और सुबह सुबह घर के आगे डाले हुए रंग बिरंगी रंगोलियाँ। ऐसे लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ, ऐसा कहती है खुश होकर। विक्रम के माँ बाप और बहन अच्छे से बहू का स्वागत करते हैं। अगले दिन अनुषा विक्रम की बहन मंजू को घर के आंगन में रंगोली डालते हुए देखकर बच्चों की तरह तालियां बजाती है और खुश होती है। घर के पिछवाड़े में सास को चूल्हे को जलाते देख के, अरे वाह, कैंप फायर करके उस चूल्हे के पास जाकर आग सेकती है। विक्रम अनुषा को पूरा गांव दिखाता है, घुमाता है। ऐसे 4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन विक्रम सासू माँ, ससुर जी और मंजू उस गांव में होने वाले अपने दूर के रिश्तेदार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में जाते हुए सासू माँ अनुषा से, बेटा अनुषा, हम लोग गृह प्रवेश में जा रहे हैं, 12 बजे तक वापस आ जाएंगे। हम लोग वहाँ पर खाना नहीं खाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तू थोड़ी तकलीफ करके हम पाचू के लिए खाना बना कर रखना, ऐसा कहती है। तो अनुषा, ठीक है सासू माँ, मैं आपके लिए स्पेशल चिकन टिक्का बना के रखूंगी सासू माँ, आप जाकर आओ, ऐसा कहती है। वो लोग चले जाते हैं। गृह प्रवेश के कार्यक्रम में था तब विक्रम को अनुषा का फोन आता है। हे, इतने जल्दी खाना बना दिया क्या, ग्रेट, करके बोलता है विक्रम। अनुषा, क्या ग्रेट, वो कुछ नहीं, मुर्गे को काट कर रखी, मसाले भी तैयार है, पर गैस का चूल्हा कहाँ है, कहीं भी नहीं दिख रहा है, करके बोलती है। विक्रम, क्या गैस, क्या चूल्हा, वो हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे गांव में किसी के यहाँ भी नहीं है। रोज सुबह उठकर तू घर के पिछवाड़े में जाकर आग सेकती है ना, वो चूल्हा ही लकड़ी का चूल्हा है, ऐसा कहता है। अनुषा, ओ गॉड, कब से स्टोव के लिए ढूंढ रही थी घर भर, ठीक है लो, कैंप फायर के ऊपर ही खाना बनाऊंगी, करके विक्रम हेलो 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 कुछ बोलने से पहले ही फोन कट कर देती है।
प्रोग्राम होने के बाद सभी लोग घर पर आते हैं। अनुषा तुरंत उनके आगे आकर चावल और चिकन टिक्का रेडी रखती है। सब कुछ टेबल पर रखी हूँ, बस खाने की देरी है। ऐसा कहती है जैसे बहुत बड़ा काम किया हो। खुशी से फूली नहीं समाते हुए सासू माँ, अरे वाह मेरी बेटी, बहू सोना बहू है। बोलकर सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। बर्तन के ढक्कन हटाते हैं तो चावल जलकर बदबू आ रही थी। चिकन टिक्का चिकन जैसा नहीं था, कोयले का ढेर उसमें लगा है ऐसा था। सभी लोग चौंक जाते हैं। विक्रम चिकन कहाँ है करके पूछता है। अनुषा, अरे वो है ना, वो देखो, ज्यादा तल दिया बस। ऐसा कहती है। सभी लोग सिर पकड़ लेते हैं। हे भगवान, अब कैसे करना, बहुत जोर से भूख लगी है। ऐसा कहती है मंजू। विक्रम उठकर मैं होटल में जाकर मील्स लेकर आता हूँ करके जाता है। तो अनुषा सास ससुर से, सॉरी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, ये बात बताई तो मुझ पर चिल्लाएंगे करके कैसे तो भी बनाई और ये ऐसा बन गया करके रोने लगती है। सासू माँ, अरे चुप कर पगली, इसके लिए रोते हैं क्या, बड़े घर की बेटी हो, तुमको खाना बनाना बोलना मेरी ही गलती है। ऐसा कहती है। ससुर जी, चुप हो जा बेटी करके समझाते हैं। मंजू, मुझे चिकन टिक्का बनाना आता है भाभी, मैं तुमको सिखाऊंगी। ऐसा कहती है। तो अनुषा गीली आंखों से हंसती है।